नमस्कार साथियों, डीडवाना कुचामन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं थर्ड ग्रेड के राजस्थान के भूगोल टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद, पिछोला, पुष्कर या आना सागर? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद है। डेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? राजसमंद, जैसमंद, फतेह सागर, डीडवाना? डेबर झील है वो जैसमंद झील है। राजस्थान की किस झील को मृगमरीचिका के लिए जाना जाता है? गजनेर झील, कोलायत झील, कावोद झील, पचभद्रा झील? तो मृगमरीचिका गजनेर झील को जाना जाता है। जगनिवास और जगमंदिर किस झील में स्थित है? फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील या जैसमंद झील? तो जगनिवास और जगमंदिर है वो पिछोला झील के पास स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है जो सर्दियों में जम जाती है? नक्की झील, सिल्लिसेट झील, फौज सागर या बालसमंद? तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है जो सर्दियों में जम जाती है। इंग्लैंड की महारानी मैरी ने किस झील के किनारे मैरी जनाना घाट बनवाया था? आना सागर, पुष्कर, नक्की झील या राजसमंद? तो महारानी है इंग्लैंड की, उन्होंने पुष्कर झील के पास में मैरी जनाना घाट बनाया था। राजस्थान की वह झील जहां नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद, पिछोला, नक्की या सांबर? नटनी का चबूतरा पिछोला झील के पास निर्मित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, जैसमंद, सांबर, डीडवाना? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जैसमंद है। किस झील के किनारे नौ चौकी की पाल स्थित है जहां शिलालेख खुदे हुए हैं? राजसमंद, आना सागर झील, फतेह सागर झील या कोलायत? तो नौ चौकी पाल स्थित वाली राजसमंद झील है। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार की संस्था द्वारा किया जाता है? पचभद्रा, लूणकरणसर, सांबर झील या डीडवाना? सांबर झील के अंदर है वो केंद्र सरकार द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, 60% से भी अधिक में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर, 1593 मीटर, 1380 मीटर, 1431 मीटर? तो गुरु शिखर की लंबाई 1722 मीटर है। थार का मरुस्थल भारत के कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 40, 60, 62 या 85? थार का मरुस्थल है वो भारत का लगभग 62% पर फैला हुआ है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी भाग में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम,
उत्तर से दक्षिण। अरावली का विस्तार है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग? छप्पन का मैदान है वो दक्षिणी भाग में स्थित है राजस्थान की। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी, खनिज पट्टी, पर्वत श्रृंखला या मिट्टी का एक प्रकार? लाठी सीरीज है वो भूमिगत जल पट्टी है। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? रेतीली, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? हाड़ौती के पठार में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, आर्द्र, भूमध्य सागरीय या शीत? राजस्थान की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर? सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। मावठ का संबंध किससे है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवात? मावठ का संबंध पश्चिमी विक्षोभ से है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है? जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी या बीकानेर? राजस्थान का सबसे शुष्क है वो फलौदी माना जाता है। राजस्थान में लू शब्द का तात्पर्य है? थार मरुस्थल में चलने वाली धूल भरी हवाएं, शीतलहर, मानसून पूर्व की वर्षा, गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं। तो लू का मतलब है थार मरुस्थल में चलने वाली धूल भरी हवाएं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है? जैसलमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर? BWHW में जैसलमेर जिला आता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? सिरोही, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर, डबोक? सबसे ठंडा स्थान है वो माउंट आबू माना जाता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आते हुए घटती है। राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है? पूर्वी, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पश्चिमी भाग में रहता है। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? बनास, घग्गर, कांतली या लूनी? मृत नदी के नाम से घग्गर नदी जानी जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? चंबल, माही, बनास और साबरमती? पूर्णतः राजस्थान की राजस्थान में बहने वाली बनास नदी है। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के 84 से या धौलपुर से? चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 से प्रवेश करती है। वागड़ की गंगा और काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सोम, जाखम, माही
साबरमती। तो वागड़ की और कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? बालोतरा, सांचौर, लूनी, जसवंतपुरा। तो लूनी नदी का बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर है? सोम माही जाखम, बनास बेड़च मैनाल, चंबल बनास सीप, खारी कोठारी बनास। बेणेश्वर धाम है वो सोम माही जाखम की संगम पर है। राजस्थान की वह नदी जो अपना जल कच्छ के रण में विसर्जित करती है? माही, लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती। कच्छ के रण में अपना जल विसर्जन करने वाली लूनी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली, गग्गर, साबी, मेंथा। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी, बनास, बेड़च, मानसी। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, चंबल, मैनाल और पार्वती। तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। थैंक यू साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।